अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक सच्ची दास्तान शेयर करने जा रहा हूं, एक ऐसे नौजवान की जिसको 17 साल की उम्र में सज़ा हुई और सज़ा भी उस जुर्म की जो उससे नहीं हुआ था। जैरेड एडम्स को 2 रोज़ा मुकदमे की समाअत के दौरान जुर्म साबित होने पर सज़ा हुई, जिसका ये इसरार करता रहा कि उसने जुर्म का इर्तिकाब नहीं किया और बिल आखिर उसे 28 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलती रहें। एडम्स पर 2 दिगर 9 उम्र अफराद के साथ 1998 में जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम आयद किया गया था। एडम्स चूँकि वकील को अफोर्ड नहीं कर सकते थे तो अदालत के मुकर्ररा करदा वकील ने कोई काबिल कदर दिफाई दलील पेश ना की, इसलिए पहला मुकदमा एक गलत मुकदमे में ख़त्म हुआ और दूसरा एडम्स को तवील सज़ा सुनाने का बाइस बना। ताहम इस सज़ा के बाद एडम्स ने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो तकरीबन इससे पहले नहीं सुना गया था। जेल में एडम्स को एक ऐसे सेल में रखा गया जहां एक बूढ़ा आदमी उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा था। इसके साथ साथ एडम्स को जेल में नस्ल परस्ती का भी सामना था क्योंकि वो काले रंग के थे। उन्होंने जेल में ही कानून का मुताला शुरू कर दिया और अपील दायर करने के अमल को पढ़ते रहे और अपने मुकदमे में होने वाली गलतियों को भी देखना शुरू कर दिया। उन्होंने सोच लिया था कि अब वो ना सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित करेंगे बल्कि उन लोगों की तरफ से भी वकील बनेंगे जिन्हें वो जानते थे कि वो भी उनकी तरह बेगुनाह हैं। इस मामले पर अक्सर उनकी अपीलें नाकाम हो गईं, लेकिन उन्होंने बैरूनी मदद भी हासिल की और वफाकी अपील की तरफ देखना शुरू कर दिया। उन्हें इस बात का यकीन था कि वो बेगुनाह हैं और जो सबूत उनके ख़िलाफ़ पेश हुए हैं वो भी काफ़ी हद तक कमज़ोर थे। इसलिए उन्होंने इनोसेंस प्रोजेक्ट की मदद ली जो बेगुनाह मुजरिमों की मदद करता था और इस अदारे ने उनकी अपील की क़यादत की। इसके साथ साथ वो जेल के अंदर वकालत को मज़ीद पढ़ते रहे। जेल में उन्होंने लोगों की सज़ा को चैलेंज करना और उनकी खोई हुई उजरत को इकट्ठा करने में भी उनकी मदद करते रहे और इन्हीं मामलात पर उन्होंने 17 डिसिप्लिन की अपील्स भी जीत ली। इसी तरह जब उनका ट्रायल हुआ तो दलीलों से भी वाज़ेह हो चुका था कि जज वाक़ई में सबूत की कमी की वजह से भी परेशान नज़र आ रहे थे और उनके वकील की महज नाकाबिले माफ़ी नाकामी के ज़रिए वो सबूत पेश करने में भी नाकाम रहे, जो कि इस नतीजे के बरअक्स था कि वो कसूरवार हैं। इसी तरह दलीलों की बिना पर और वाज़ेह सबूत जो उनको गुनाहगार साबित करते ना होने की वजह से उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया गया। उनका कहना है कि जैसे ही मैंने ये फ़ैसला सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। रिहा होते ही वो नई सोच के साथ एक नए इंसान के तौर पर सामने आए और कॉलेज से वकालत की तालीम मुकम्मल करते ही अपने काम में लग गए, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि जेल के अंदर जितने भी बेगुनाह कैदी हैं उनको आज़ाद करवाना है। इस तरह अगले साल ही उन्होंने अपनी पहली कामयाबी हासिल कर ली, जो कि रिचर्ड बेरीनेक की सूरत में उनको मिली। रिचर्ड बेरीनेक एक रेप केस में जेल में गए और सबूत सिर्फ ये था कि उनके बाल वहाँ मिले थे। FBI ने उनकी हेयर एनालिसिस के तौर पर उनको जेल भेजा था, लेकिन एडम्स ने जब केस लड़ना शुरू किया तो उन्होंने DNA टेस्ट करवाया जिससे ये साबित हुआ कि वो बाल उनके नहीं थे। इस तरह रिचर्ड बेरीनेक को 27 साल के बाद आज़ादी मिली और FBI की हेयर एनालिसिस गलत साबित हुई, जो कि उनके जेल जाने का सबब बनी और ये केस भी उन्होंने उसी कमरा अदालत में जीता जहां पर उनको सज़ा सुनाई गई थी। इसके अलावा उन्होंने और भी केस जीते और आजकल भी वो इसी तरह से लोगों के लिए एक बड़े वकील के तौर पर काम कर रहे हैं और बेगुनाह कैदियों की आज़ादी के लिए अब तक लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।